हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास, आज की क्लास में लेके आई हूँ आपके लिए अकाउंट्स के ऊपर। सो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कंसेप्ट। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा पहले बुक के अंदर अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो अब हमारा कट चुका है तो हमें नहीं करना। सो हमें स्टार्ट करना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कंसेप्ट से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है और इसके मीनिंग को हम विद द डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सो करते हैं क्लास स्टार्ट हमारे विद द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप का मतलब सीधा सीधा यही होता है जब दो या उससे ज्यादा पर्सन मिलकर एक बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं और जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मींस पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू बिजनेस। बता दिया ना मैंने, टू या उससे ज्यादा, टू और मोर पर्सन होने चाहिए यहाँ पर। एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, और वो अपने प्रॉफिट और शेयर को आपस में बांटते हैं, वो पार्टनरशिप होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पर्संस टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस रिलेशनशिप है जहां पर दो या उससे ज्यादा बंदे उस बिजनेस के अंदर जितना भी प्रॉफिट होता है और जितना भी लॉस होता है उसको आपस में बांटते हैं। कैरिड ओन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक बात याद रखना कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है या तो सभी उसको मिलकर चलाते हैं या एक बंदे को एग्री होते हैं कि ये बंदा इसके अंदर सारे डिसीजन वगैरह लेगा, मैनेजिंग वगैरह अच्छे से देखेगा। मतलब वो मिलके ही किसी एक बंदे को कहते हैं कि भाई हाँ तू अच्छे से संभाल बिजनेस को, हम पैसा लगाएंगे, जितनी कैपिटल की नीड होगी वो हम देंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो पार्टनरशिप होती है या तो सभी के द्वारा कैरी की जाएगी या उनमें से एक के द्वारा, सभी के बिहाफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब समझते एक डेफिनेशन। देखो भाई, मीनिंग के बाद अगर डेफिनेशन नहीं लिख के आओगे तो उससे आपके मार्क्स, मतलब जितनी आपको उम्मीद होती है ना उस तरीके से नहीं आते। एक तरीका होता है हमारा पेपर को लिखने का, वो तरीका हमें फॉलो अप करना चाहिए। कहोगे तो आप, मैं एक उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। सो मीनिंग लिखने के बाद आपको उसके लिए एक परफेक्ट डेफिनेशन देनी बहुत ही जरूरी होती है। देखो किस तरीके से डेफिनेशन दोगे। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 एज फॉलोज। भाई जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है वो देखो। किसके अंदर आती है पार्टनरशिप एक्ट? हमारा सेक्शन 4 के अंदर। तो पार्टनरशिप फर्म है जो हमारी, या जो पार्टनरशिप है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्ट कौन सा और सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन आपको याद रखना, सेक्शन 4 है, एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो जाएगी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि जो पार्टनरशिप है हमारी वो एक ऐसा बिजनेस रिलेशनशिप होता है जिसके लिए जितने भी उसके पार्टनर्स हैं वो एग्री होते हैं कि अपने जो उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है उसके प्रॉफिट और शेयर को वो आपस में बांटेंगे, और या तो वो सभी मिलकर उस बिजनेस को चलाएंगे या फिर उनमें से एक डिसाइड कर लेंगे कि ये पर्सन सारी की सारी चीजों को हैंडल करेगा जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर आती हैं। ठीक है, हो सकता है वो एक को डिसाइड करे या हो सकता है वो दो को डिसाइड करे, वो उनका तरीका होता है या उनका डिसीजन होता है। ओके, सो अब बात करते हैं हम असेंशियल फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? सबसे पहले फीचर मैंने बताई थी, मीनिंग के अंदर ही होती है इसकी, कि टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप कभी भी अकेले बंदे से नहीं चलती। जो अकेला बंदा कोई भी बिजनेस करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। सो पार्टनरशिप का मीनिंग के अंदर ही बताते हैं कि जब दो और उससे ज्यादा
पर्सन मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीचर यहाँ पर यही आ जाती है कि 2 और मोर पर्सन्स, 2 या उससे ज्यादा पर्सन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 पर्सन होने जरूरी होते हैं, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही उन 2 पर्सन्स को इन्वॉल्व किया जाता है एक बिजनेस के अंदर। और एक बात ध्यान रखना, जितने भी पार्टनर होते हैं ना तो वो माइनर होने चाहिए, मीन्स अंडर 18 होने चाहिए, ना ही वो डिसेबल होने चाहिए, डिसेबल पर्सन होने चाहिए, और ना ही वो डिसक्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मैक्सिमम नंबर 50 अबव नहीं होने चाहिए नॉर्मल बिजनेस के अंदर, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल 2013 13 कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से बता दिया कि इस बिजनेस के लिए ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, सो टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पार्टनर्स हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो होंगे ही, एंड हु आर नॉट माइनर, ना ही वो माइनर होने चाहिए, पर्सन ऑफ अनसाउंडेड माइंड, ना ही वो दिवालिया या डिसेबल पर्सन होने चाहिए, मेंटली डिसेबल, एंड पर्सन डिसक्वालिफाइड बाई एनी लॉ, ना ही वो किसी भी अदर लॉ के द्वारा डिसक्वालिफाइड होने चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म कैन नॉट एक्सीड 50, कि भाई अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं वो 50 अबव नहीं होने चाहिए। बट वाइड रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2013 एज प्री सब्सक्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो अगर एक्सीड होते हैं 50 अबव तो जितनी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ 2013 के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं पार्टनर्स। ओके, सेकेंड फीचर आता है एग्रीमेंट। भाई पार्टनरशिप ना ऐसे ही नहीं हो जाती कि भाई हम मिलके कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं, कल को क्या पता कि हाँ उसको प्रॉफिट हो, फायदा हो, पैसे लेके भाग जाए। तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट टू ही कॉन्ट्रैक्ट ही एक पार्टनरशिप बनती है, और जिसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर्स, कि जो एग्रीमेंट होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो जितने भी पार्टनर होते हैं उस फर्म के अंदर उन सबके द्वारा साइन किया जाता है। अ रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, जो एग्रीमेंट हमने तैयार किया है वो कंटेन करके चलता है कि जो पार्टनरशिप फर्म की, मतलब जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप की टर्म्स होती हैं, कंडीशन होती हैं, उनको बिकॉज ऑफ विच द पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, इन्हीं टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है, जिसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड, उसको पार्टनरशिप डीड हम कहते हैं। उसके बाद थर्ड आता है लॉफुल बिजनेस, कि भाई जो एक पार्टनरशिप होती है ऐसे ही नहीं कि हमने ऐसे बना दिया, चल भाई हम तो ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, चल हम सबका भला करते हैं मिलके, ना भाई ना। पार्टनरशिप हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि कभी भी जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनती है, कभी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनती। ओके, सो अ पार्टनरशिप इज फॉर्म टू डू अ लॉफुल बिजनेस विच इंक्लूड ट्रेड, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए, ट्रेड, vocations and professions, any type of charitable institute running as non-profit organization will not be considered as a businesses, कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको हम बिजनेस के अंदर कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए उनके लिए पार्टनरशिप भी तैयार नहीं होती। वैसे मिलके तो आप सीधा अनलीगल तरीके से तो आप कर सकते हो कि आप कोई भी चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा कर लो, मिल के पैसा दे दो, वो अलग बात होती है, लेकिन बिजनेस के अंदर कभी भी ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट नहीं आती। ओके, फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग। भाई जो पार्टनर्स होते हैं वो ऐसे नहीं कि भाई चल तू ज्यादा ले ले प्रॉफिट, अब की बार मैं कम ले लेता हूँ, नहीं, वो पहले से एक पार्टनरशिप डीड तैयार करते हैं, उसके अंदर डिसाइड करते हैं कि इस रेशियो के अंदर हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इतने शेयर को ये, इतने हिस्सा ये लेगा, इतना हिस्सा ये लेगा, तो ये पहले से ही प्री डिस्क्राइब होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। A partnership agreement specify how the profit or loss of the firm will be shared by the partners, कि कितना प्रॉफिट और लॉस को वो शेयर करेंगे। ओके, बिजनेस कैन बी कैरिड on by all or any of partner acting for all,
देखो मैंने मीनिंग के अंदर भी क्लियर किया था कि जो बिजनेस होता है या तो सारे के सारे पार्टनर मिलकर इकट्ठा चलाएंगे, या वो डिसाइड कर लेंगे कि उनमें से जो राम या श्याम है वो ही पूरे बिजनेस को हैंडल करेगा, वो तो खाली कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये उनका खुद का डिसीजन होता है, जब वो मीटिंग वगैरह करते हैं तो उसी के अंदर डिसाइड करते हैं, और जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड तैयार की थी उसके अंदर भी वो मेंशन कर देते हैं कि हाँ भाई हमारे बिजनेस को ये संभालेगा, ठीक है, या हम सब संभालेंगे। Since the partners are the agent as well as principal of the firm, such businesses of the partnership firm can be carried on by all or any of partners acting for all। कि भाई या तो वो प्रिंसिपल जो होते हैं फर्म के उनके अकॉर्डिंग वो बता देते हैं कि क्योंकि पार्टनर्स तो एजेंट होते हैं ना, तो वो एजेंट के रूप में काम करते हैं, फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि एजेंट एक बनेगा या सभी बनेंगे। ठीक है, तो ये फीचर्स थी पार्टनरशिप की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप का मेन क्या होता है, उसकी बेसिक फीचर्स क्या क्या होती है। सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स उसकी डेफिनेशन और मीनिंग के अंदर ही हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे राइट ऑफ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप के राइट क्या क्या होते हैं। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट कर दें। अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।